बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं इशफाक मलिक प्रिंसिपल स्टार्स कॉलेज जजीरा आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। मैं आज आपसे एक बहुत अहम मसले पर बात करना चाहता हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि स्टार्स एकेडमी हजीरा का आगाज़ मैंने आज़ाद कश्मीर के अंदर 2016 में किया था, और 2016 से ही मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही थी कि हमने एक क्वालिटी एजुकेशन देनी है और मुकाबले का रुझान पैदा करना है। और हजीरा के अंदर बाकी इदारे भी काम कर रहे थे, उसमें हमने अपने इदारे का जब इजाफ़ा किया तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि एक कंपटीशन का माहौल बना, और आज अल्लाह के करम से जो हजीरा आज़ाद कश्मीर बार का एक मरकज़ बना हुआ है। तो उस सिलसिले में मैंने जो सबसे पहला स्टेप उठाया था वो ये था कि मैंने 2016 में बच्चों के दरमियान कंपटीशन का माहौल पैदा करने के लिए और मुख्तलिफ़ इदारों के दरमियान एक आमांगी पैदा करने के लिए और अंडरस्टैंडिंग पैदा करने के लिए मैंने टैलेंट हंट का आगाज़ किया था। तो उस वक्त जब मैंने ये स्टार्ट किया तो मैं ये फ़ील कर रहा था कि शायद ये एक मुश्किल काम है और शायद लोग उस तरह से इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे या उनकी इतनी पार्टिसिपेशन नहीं होगी। मगर अल्लाह के करम से 2016 में जो टैलेंट हंट मैंने पहला टैलेंट हंट करवाया था, बल्कि आज़ाद कश्मीर की तारीख में मैट्रिक लेवल पे वो फर्स्ट टैलेंट हंट हुआ था, तो उसमें तकरीबन 500 स्टूडेंट्स ने शिरकत की थी। उसके बाद फिर ये सिलसिला चलता रहा, साल साल चलता रहा, और हर साल में ये कंपटीशन मुख्तलिफ लेवल पर करवाता रहा। तो मैं आज बड़े फ़ख्र से ये बात कहता हूँ कि तकरीबन 15 लाख रुपए में इस वक्त तक स्टार्स टैलेंट हंट्स जितने भी मैं करवा चुका हूँ उसमें मैं बच्चों को कैश प्राइजेस दे चुका हूँ। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे 15 लाख बहुत बड़ी अमाउंट है, मगर आप इस चीज़ का अंदाज़ा करें कि हर साल मैं ये स्टार्स टैलेंट हंट मैट्रिक लेवल पे भी करवाता हूँ, 6th 7th 8th लेवल पे भी करवाता हूँ, और FSC लेवल पे भी करवाता हूँ, और MD कैट के लेवल पे भी करवाता हूँ। और फिर ये टैलेंट हंट हम खाली हजीरा के अंदर नहीं करवा रहे, बल्कि रावलाकोट के अंदर भी ये टैलेंट हंट हम करवाते हैं, बाग के अंदर जाके करवाते हैं, मीरपुर में करवाते हैं, उसके बाद कोटली के अंदर हम जाकर ये प्रोग्राम करवाते हैं। और तकरीबन हर प्रोग्राम में 50,000 रुपये कैश प्राइज़ जो है ना हम रखते हैं। और आप अंदाज़ा कर लेंगे 2016 से ये सिलसिला चल रहा है, और इसमें FSC का जो हम MD कैट जो हम कंपटीशन टेस्ट ये रखते हैं, तो उसमें जो है ना 1 लाख कैश प्राइज़ होता है। तो इसका मकसद जो होता है कि मुख्तलिफ इदारों के बच्चे आते हैं, वो कंपटीशन का हिस्सा लेते हैं, और फिर वो एक दूसरे को किससे मिलते हैं। मुख्तलिफ इलाकों के लोग, मुख्तलिफ इलाकों के बच्चे यहाँ पर जमा होते हैं, मुख्तलिफ इदारों के प्रिंसिपल्स एंड डायरेक्टर्स यहाँ पर आते हैं, और एक बड़ा अच्छा माहौल और एक बड़ा एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। तो ये सिलसिला हमारा चलता रहा पिछले 2016 से 2022 तक। तो 2023 में मैं इस बार फिर 9th लेवल पे, यानी प्री 9th या 9th के एडमिशन से कबल मैं इसी तरह के स्टार्स टैलेंट हंट का जो है ना एक इनेकाद करने जा रहा हूँ। 14 जनवरी बरोज़ इतवार सुबह 9 बजे जो है ना इसका हम इनेकाद करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तकरीबन 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिसमें हमारे अपने कॉलेज के बच्चे भी शामिल हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो मैं तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम वालिदैन को मैं ये दावत देता हूँ कि आप इस कंपटीशन में बच्चों को भेजें, आप इस कंपटीशन में बच्चों को हिस्सा लेने दें। तमाम इदारों के प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी दिल खोल कर अपने बच्चों को भेजें। और मैं यकीन दिलाता हूँ तमाम डायरेक्टर्स एंड प्रिंसिपल्स को भी कि अगर आपका बच्चा स्टार्स कॉलेज में आकर उसने अगर पोजीशन ले ली, उसने टॉप कर लिया, तो मैं आई डू बिलीव कि आपका इदारा प्रमोट होगा, आपके इदारे का के जो एडमिशन रेशो है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। कि डेफिनेटली स्टार्स एकेडमी का टैलेंट हंट कोई एक मामूली कंपटीशन, एक नेशनल लेवल का ये प्रोग्राम है जो मैंने कहा कि हम 7 साल से चला रहे हैं। बल्कि मुझे फॉलो करके बहुत सारे हमारे दूसरे दोस्तों ने भी ये प्रोग्राम स्टार्ट किया, और मैं बहुत खुश हूँ कि चलें इससे क्या हुआ कि हम चलो कुछ चीज़ें मैं किसी की फॉलो करता हूँ, कुछ चीज़ें हमारी कोई फॉलो करता है, तो मैं कहता हूँ कि मजमूई तौर पर जो हजीरा है उसमें क्वालिटी का एक हब बना है, और आज अल्लाह के करम से पूरे आज़ाद कश्मीर में लोग हजीरा के अंदर आते हैं। तो मैं ये आप सब डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल एंड पेरेंट्स और स्टूडेंट्स जो मुझे सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं सबको दावत देता हूँ कि आप इसमें हिस्सा लें। अब ये टेस्ट किस तरह का होगा, थोड़ा सा मैं ये भी आपको बताना चाहूँ कि टेस्ट हमारा MCQs बेस्ड है। इसमें 100 MCQs होंगे, उर्दू के 25 MCQs होंगे, इंग्लिश के 25 MCQs होंगे, मैथ्स के और साइंस के भी 25 MCQs होंगे। अक्सर स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं, पेरेंट्स टीचर्स क्वेश्चन करते हैं जी कौन सी किताब होगी,
या कोई रिकमेंडेड बुक है, तो इस वाले से बच्चों ये है कि ये इसमें कोई रिकमेंडेड बुक नहीं होती, ये एक कंपटीशन टेस्ट है, ये एक गेम है, एक फ़न है। तो इसमें कोई रिकमेंडेड किताब नहीं है कि ये एपीएस की किताब है या फेडरल की है या एजेके की है या फाक की है या जो भी है। ये एक जर्नल टेस्ट है, ये कहीं से भी इसका एमसीक्यूज दिया जा सकता है। और इसमें जो मज़े की बात है कि इस टेस्ट के जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो स्टार्स के टैलेंट जिसकी वजह से मशहूर हैं और जिसकी वजह से लोग सबसे ज़्यादा इसमें आते हैं, वो ये है कि स्टार्स के टैलेंट हंट न्यूट्रल होते हैं। इसके अंदर पूरी कोशिश है कि मैं ये नहीं कहता कि बाकी लोग जो है ना वो कोई इनजस्टिस करते हैं या वो नेपोटिज्म करते हैं, लेकिन मे भी पॉसिबल कि कंडक्शन में कहीं शायद कोई मिस्टेक होने के चांसेस हों। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं चूँकि इस काम को एक शौक़ से, एक जज्बे और जोश के साथ करता हूँ, तो इस साल हमने ये किया है कि ये जो टेस्ट है ना, इस टेस्ट की जो मार्किंग है वो हमने क्या कर दिया, कंप्यूटराइज कर दी है। कोई फ़र्द, कोई शख्स, कोई मेरे कॉलेज का टीचर या किसी दूसरे कॉलेज का टीचर ये पेपर मार्क नहीं करेगा। किसी शख्स को ये पता नहीं होगा कि ये पेपर किसका मार्क हो रहा है। उसके हवाले से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने स्टार्स अकेडमी लाहौर, जो हमारा हेड ऑफिस है जो टाउन, उस पूरी टीम का, कि जिन्होंने हमें एक सिस्टम दिया है कि जिसके तहत हम ये जितने भी पेपर्स हैं ये आधे घंटे के अंदर 500 पेपर्स हम आसानी से मार्क करके और 100% एक्यूरेसी के साथ इसमें हम मार्किंग करेंगे। और अगर कोई बच्चा एतराज़ करेगा या वो पूछेगा कि जी मुझे रिपोर्ट दें, तो उसको 100 क्वेश्चन की रिपोर्ट में दे सकता हूँ कि आपने किस क्वेश्चन में क्या करना था और आपने क्या किया। ये बबल शीट पर ये इसकी जो फिलिंग होगी, इसके क्वेश्चंस की फिलिंग होगी। और इसका मतलब इस हद तक मैं इसको यानी इसकी क्रेडिबिलिटी पर जो है ना मैं यानी कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा हूँ कि आप अंदाज़ा करें कि स्टार्स कॉलेज के बच्चे भी चूँकि इस टेस्ट में शामिल होंगे, तो मैंने फिर इस चीज़ को श्योर करने के लिए कि स्टार्स कॉलेज के बच्चे या इसके टीचर तक भी ये चीज़ ना पहुँचे कि पेपर कहाँ से बना और कैसे बना है, तो उसके लिए मैंने अपने हेड ऑफिस जो टाउन लाहौर को रिक्वेस्ट किया कि आप हमें वहाँ से पेपर बनाकर भेजें। तो पेपर उन्होंने बनाकर भेजा। अब उसकी प्रिंटिंग थी और फोटो कापी का जहाँ तक मसला था, मैंने इस बात पर भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया कि हजीरा की किसी फोटो कापी से, फोटो कापियर से हम फोटो कापी करवाएं और कहीं से कोई पेपर आउट हो जाए या कोई मिसिंग हो जाए तो किसी का हक मारा जाए या किसी बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी हो या कोई बच्चा इस तरह का फ़ायदा उठा जाए, उसके लिए जो है ना अल्लाह ताला के करम से मैंने पिंडी प्रेस में इसका ऑर्डर दिया है और मैं क्वेश्चन बुक तैयार करवा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन बुक तैयार करवा रहा हूँ। ये एक रवायती फ़ोटो कापी के पेज नहीं होंगे, बल्कि तकरीबन 12 पेजेस पर मुश्तमिल जो है ना क्वेश्चन बुक होगी, जो कि कलर्ड कापी होगी। जिस तरह से NTS के या PSC के या पंजाब PSC या फेडरल PSC या MD कैट E-कैट के टेस्ट होते हैं, जिस तरह से क्वेश्चन बुक उनकी होती है, उस तरह से जो है ना क्या कर रहा हूँ मैं, इसकी क्वेश्चन बुक तैयार कर रहा हूँ। तो ये आप तमाम टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को ये यकीन होना चाहिए कि स्टार्स कॉलेज के अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि स्टार्स कॉलेज का बच्चा फर्स्ट पोजीशन। हालांकि मुझे शुरू में 2018 में 19-20 में हमारी पोजीशन नहीं आई, पहली पोजीशन नहीं आई, तो बहुत सारे दोस्तों ने तनकीद कीजिए कि आप क्या पढ़ाते हैं या आपके बच्चे क्यों नहीं। तो मैं आपको बाई गार्ड कहता हूँ कि मेरा मकसद यहाँ पर ये नहीं है कि जो है ना आप जो है ना टेस्ट लेंगे और फिर पहली पोजीशन मेरी आएगी। आ जाए अगर तो वो मेरे टीचर्स की हिम्मत है, उस बच्चे की हिम्मत है। अगर ना आए मुझे कोई पछतावा नहीं है, मैं खुश ही खुश हूँ, क्योंकि मेरे प्लेटफॉर्म पर आकर जो बच्चा भी परफॉर्म करेगा वो इस कौम का बच्चा होगा, वो मेरे किसी भी दूसरे कोलीग के कॉलेज का बच्चा है तो वो मेरा बच्चा है। हम उसको प्रमोट करेंगे, उसके कॉलेज को प्रमोट करेंगे, उसके डायरेक्टर प्रिंसिपल को प्रमोट करेंगे, उसके टीचर को प्रमोट करेंगे। हमारा मकसद क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करना है। तो मैं कतन इसका मकसद नहीं है कि आप ये टेस्ट देने के बाद जो है ना वो आपको कोई पाबंद कर लेगा कि आप एडमिशन भी यहाँ पर लें। एडमिशन के लिए मैं वैसे आपको दावत देता हूँ, ये मेरा जमहूरी हक है कि मैं आपको इन्वाइट करूँ कि आप 9th क्लास में हमारे एडमिशन जारी हैं, आप उसमें एडमिशन लें। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है कि वैसे मुझे एडमिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने सोशल मीडिया ऐड में भी दिया है कि प्री 9th के लिए लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल हेयर। क्यों ये बात मैंने कही है? मैंने इसलिए ये बात कही है कि मेरे पास तकरीबन इस वक्त 140 स्टूडेंट है 8th क्लास में, जो मेरे अपने कॉलेज का बच्चा है। और माशाल्लाह एक मैं कहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर की एक तारीखी क्लास है मेरे पास 8th क्लास में, जो क्लास मौजूद है इस वक्त। तो मुझे कोई ये इस वजह से कोई बहुत लालच नहीं है कि एडमिशन ही मेरे पास है। अगर चाहे एक मकसद है ये भी कि एडमिशन होने चाहिए मेरे पास, लेकिन कोई बहुत प्रेशर मुझ पर नहीं है कि मैं ये टेस्ट लेकर या इसलिए ये इनामात दे रहा हूँ कि बच्चे यहाँ पर टेस्ट देंगे। आप आज़ाद हैं, कोई बच्चा फर्स्ट पोजीशन ले, 3rd ले, 5th ले, वो मेरे कॉलेज में दाखिल लेना चाहता है तो वैलेंट को नहीं लेना चाहता, फिर उसको पोजीशन मिलेगी, वो सीखेगा, वो गेन करेगा, वो जो है ना प्रमोट होगा। तो इसलिए मैं वालिदैन आपसे और टीचर से और जहाँ तक भी मेरी आवाज़ सोशल मीडिया के ज़रिए या इंस्टाग्राम के ज़रिए या वर्ल्ड वॉच केबल नेटवर्क के ज़रिए या हजीरा TV के ज़रिए जो है ना मेरी आवाज़ जहाँ तक भी जा रही है, तो मैं आप तमाम लोगों से ये कहूँगा कि ये इस मेगा इवेंट के अंदर आप अपने बच्चों को यहाँ पर भेजें। और इस बार हमारे इवेंट के जो मेहमान खुसूसी भी होंगे वो भी
एजुकेशन से रिलेटेड कुछ लोग होंगे और डिस्कशन होगी, यहाँ पर मोटिवेशन मिलेगी आपके बच्चों को, आपके बच्चे सीखेंगे, आपके बच्चे यहाँ सीखेंगे स्टार्स में आकर के टेस्ट कंडक्शन के क्या क्या तरीकाकार हैं और क्या डिसिप्लिन है और क्या रूल्स हैं और कितनी इसकी इंटीग्रिटी है और कितनी जो है ना इसकी क्रेडिबिलिटी है। तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चा फर्स्ट पोजीशन ले, बच्चा जो भी पोजीशन ले, लेकिन बच्चा सीखेगा। इसलिए पेरेंट्स में आपको ये कहूँगा कि 14 तारीख यानी कल जुम्मा है, परसों हफ्ता है, 14 तारीख ये जो इतवार आ रहा है, बरोज़ इतवार सुबह 9 बजे आप अपने बच्चों को यहाँ पर भेजें। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा चुकी है वेल वो करवा चुके हैं, जो नहीं करवा सके वो बड़ा सिंपल हमने रखा हुआ है कि आप अपने बच्चे का फॉर्म बे मुझे व्हाट्सएप कर दें। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो बिल्कुल कोई इशू नहीं है, फॉर्म बे दें कर आप बच्चे को इतवार को जो है ना भेज दें हमारे पास, हम उसकी रजिस्ट्रेशन वहाँ पर कर लेंगे। इसकी कोई फीस नहीं है, इसकी कोई फीस नहीं है, बल्कि हम उल्टा अपने जेब से प्राइज़ भी देंगे, शील्ड्स भी देंगे, उसके बाद सर्टिफिकेट्स भी देंगे और बच्चों को खाना भी हम खिला कर भेजेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप बच्चों को इसमें ज़रूर भेजें। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सके या नहीं करवा सकते हैं तो आप उस दिन बच्चों को फॉर्म बे लाजमी देकर भेजें, ताकि हमें ये पता चल सके कि एक बच्चे आपके गुजारा 8th क्लास के बच्चे की एक एज होती है ना, एक बच्चा फ़र्ज किया को फेक बनाकर मैट्रिक या फिजिकल स्टूडेंट बैठकर पेपर पास कर ले या वो पोजीशन ले ले, हमें पता ही ना चले। तो इस चीज़ से बचने के लिए फॉर्म बे की कंडीशन बहुत ज़रूरी है कि बच्चे के पास फॉर्म बे होना चाहिए। तो आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।